हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म से पहला पॉइंट नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट पढ़ा था और दूसरा नेचर ऑफ रीजेंट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे हमने बात किया था। और हमने आपको बताया था कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फॉलोइंग 5 पॉइंट पे डिपेंड करता है, जिसमें नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट जो कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज था। दूसरा नेचर ऑफ रीजेंट में इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसको हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट जो कि हमने 5 प्रकार का बताया था कि कोई भी रिएक्शन होता है तो जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो उसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको हमें स्टेबल करना बड़ा आवश्यक होता है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो हम उसे स्टेबल करते हैं। तो कितने टाइप्स के इंटरमीडिएट होते हैं, तो मोस्टली 5 प्रकार के हमने इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बेनायन, तीसरा कार्बीन, चौथा नाइट्रीन, पाँचवा फ्री रेडिकल। तो आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ सॉल्वेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। 5 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान फॉर्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरमीडिएट को डिटरमाइन करना हमारा फर्स्ट वर्क होता है। तो पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बेनायन, तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा कार्बीन और पांचवा नाइट्रीन। ये 5 इंटरमीडिएट होते हैं। अब इन्हीं को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन प्लस केटायन, मतलब ऐसे कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो इसको डिफाइन किया गया, 2 ऑर्गेनिक स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज नोन एज कार्बोकेटायन। मतलब ऐसे स्पीसीज जिनमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और वो 3 बॉन्ड बनाता है, उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। तो ये देखिए कार्बोकेटायन है ये। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन, तो पहला है कि कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज हैज ए 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स ऑक्टेट। मतलब जो ये कार्बोकेटायन होता है इसमें 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती है, मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज sp2। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर काउंट, प्लस निगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते हैं। तो 1, 2, 3 का मतलब 1s 2p, मतलब इसका संकरण जो है वो sp2 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब इसका जो ऑक्टेट है, अष्टक है, वो इनकम्प्लीट है क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा ट्राई करता है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज आर एक्ट्स एज ए लार्ज इंटरमीडिएट इन रिएक्शन। ये जो है ये मतलब लार्ज रिएक्शन जो होता है उसमें इंटरमीडिएट मोस्टली कार्बोकेटायन बनता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हैव गिवन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो साइक्लोहेप्टा ट्राइएनिल केटायन, और इसके बाद एक और है, वो यहाँ पे नहीं है तो हम आपको बता दे रहे हैं, प्लस के साथ साइक्लोप्रोपिल। 3 साइक्लोप्रोपिल अगर लगा है, 3 साइक्लोप्रोपिल, तो ये इसके बाद स्टेबल होता है। फिर 2 साइक्लोप्रोपिल, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर 1 साइक्लोप्रोपिल। तो ये पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, इसमें 2 साइक्लोप्रोपिल, 1 हाइड्रोजन, तीसरा, फिर 1 चौथा। फिर ये 5वें नंबर पर आएगा ये, जिसमें 3 बेंजीन रिंग लगे हैं। फिर ये डाइफेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, फिर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजिल कार्बोकेटायन। देन एलाइलिक कार्बोकेटायन,
then 2 degree carbocation, and then 1 degree carbocation, and finally is a methyl carbocation. तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। ये एग्जाम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से उठा लेता है। तो पहले पर ये है, तीसरे पर C+ पे जो C+ है उस पर ट्राई साइक्लोप्रोपिल लगा है कार्बोकेटाइन, फिर 2 साइक्लोप्रोपिल और लास्ट में 1 साइक्लोप्रोपिल, और तत्पश्चात ये आएगा 3 बेंजीन वाली। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन आयन। तो कार्बन आयन क्या होता है, मतलब कार्बन रहे, वो भी 3 बॉन्ड बनाए और एक निगेटिव चार्ज रखे। कार्बन आयन का मतलब कार्बन पर एनायंस रहे, निगेटिव चार्ज। सो दोज का ऑर्गेनिक आयंस आर स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज नोन एज कार्बन आयन। तो ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज रहे और वो 3 बॉन्ड बनाए। इसका सबसे एडवांस कैरेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव है और अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। लेकिन जो कार्बन आयन है इसका ऑक्टेट पूरा है। तो इसका आप कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि द कार्बन आयन एटम कैरिंग निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा। इसका जो संकरण है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड प्लस निगेटिव चार्ज और प्लस लोन पेयर, तो निगेटिव चार्ज है तो 3 1 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज कार्बन आयन आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। तो ये कार्बन आयन हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसको होती है, इसीलिए ये लुईस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है। तो कार्बोकेटाइन लुईस एसिड की तरह काम करता है, जबकि ये लुईस बेस की तरह काम करता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो पीछे वाले में अगर हम जाएं तो यहाँ पे पहले वाले इससे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज हम रख दें तो ये वाला नहीं, 1 2 फिर ये 3rd पे आएगा, ये 4th पे आ जाएगा, फिर ये मतलब कार्बन आयन में ये इतना हो गया 4 तक। उसके बाद कार्बन आयन में हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, लेकिन कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ तक आप जानिए कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 1 2 और 3 और ये 4 के बाद ओवरऑल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 1 डिग्री, ये तो मेथिल है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो वहाँ के बाद यहाँ आप, तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी आप कार्बन आयन हो गया। मतलब ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन की बात करें तो उसमें जो होता है वो एरोमेटिक होता है अगर प्लस चार्ज रहता है, लेकिन निगेटिव चार्ज पे वो एरोमेटिक नहीं रहता, इसलिए वो निगेटिव चार्ज में या कार्बन आयन में उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अगला इंटरमीडिएट है कार्बीन। तो कार्बीन क्या होता है, जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर रखे और ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। कार्बीन आर न्यूट्रल डाइवैलेंट हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग 2 सिंगल बॉन्ड, हमने बताया 2 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर रखता है, एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग है, मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाया है, जैसे ये है। तो ये उदाहरण आपको दिख रहे होंगे कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर को रखा है, तो इस प्रकार के इंटरमीडिएट को कार्बीन कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें ये एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये sp2 है, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन दिस sp2 ऑर्बिटल। तो कार्बीन का कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दीज आर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोथ इन sp2 ऑर्बिटल एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ कार्बन एटम। तो हमने आपको बताया कि इसमें 2 ये कार्बन है मान ली, तो 2 बॉन्ड ये बनाया और एक लोन पेयर को रखा, तो ये
2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। टाइप्स की बात करें, ये भी बहुत पूछा जाता है। कार्बीन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। इसका नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। वहाँ पर सिंगलेट मतलब सिंगल पीक आता है और ट्रिपलेट मतलब 3 पीक आता है। तो सिंगलेट कार्बीन वह होता है जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन, जो इसका इलेक्ट्रॉन दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी स्पिन होते हैं, इज नोन एज सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन ड्यू टू मोर रिपल्सन। तो अगर देखा जाए तो सिंगलेट कार्बीन जो होता है वो कम स्टेबल होता है लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन स्टेबल ज़्यादा होता है, रिएक्टिव कम होता है। दूसरा है ट्रिपलेट कार्बीन, ये है ट्रिपलेट कार्बीन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग है वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, तो इस प्रकार के कार्बीन को ट्रिपलेट कार्बीन बोलते हैं। सिंगलेट कार्बीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 100 से 110, मतलब ये काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में वो ज़्यादा होता है, इसलिए सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन ट्रिपलेट में ये बॉन्ड एंगल आप देखिए 130 से 150 के आसपास होता है, इसलिए जो स्टेरिक रिपल्सन है वो कम हो जाता है, इसलिए ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है लेकिन रिएक्टिव कम होता है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ कार्बीन की बात की, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। अब सिंगलेट कार्बीन जैसे कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, तो ये जनरली बहुत कम रिएक्शन में देखे जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया कि ये मेनली रिएक्शन कौन देते हैं और कौन से नेम रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में नेम रिएक्शन बहुत पूछा आता है। तो पहला है साइक्लोएडिशन, दूसरा है इंसर्शन रिएक्शन, तीसरा है रिंग एक्सपेंशन और चौथा है रीअरेंजमेंट। ये 4 प्रकार के रिएक्शन देते हैं। तो ये हमने इसलिए लिखा कि जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो इन चारों की बात करेंगे, मतलब ये 4 के अलावा और रिएक्शन नहीं देता है। अब इसके जो नेम रिएक्शन ये देता है, एक है अर्नट आइंस्टर्ट सिंथेसिस, दूसरा है रीमर टीमैन रिएक्शन, तीसरा है ओल्फ रीअरेंजमेंट और चौथा है कार्बिल एमीन रिएक्शन। मतलब ये जो आपको नेम रिएक्शन हमने लिखा है इसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बीन ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट और आपको बात बताया कि ये जो कार्बीन है उसमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 है, लेकिन ट्रिपलेट का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन इज एनालॉगस ऑफ कार्बीन। नाइट्रीन जो होता है एनालॉगस कार्बीन होता है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। उसमें एक ही लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं नाइट्रीन में। तो नाइट्रीन इज एनालॉगस ऑफ कार्बीन। नाइट्रीन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल कंटेनिंग 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमने आपको दिखाया 2 2 4 और 2 6, लेकिन इसमें 4 जो है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 2 ही जो है वो बॉन्डेड में है। लाइक कार्बीन नाइट्रीन इज आल्सो 2 टाइप, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। Hybridization of singlet nitrine is sp, while singlet nitrine has sp2 hybridization। मतलब जो ट्रिपलेट है इसका संकरण sp होता है जबकि इसका sp2 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइक कार्बीन अगेन ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल दैन सिंगलेट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ भी हिंड्रेंस की बात आती है। ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम है। अब इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं नाइट्रीन के केस में, एक साइक्लोएडिशन होगा, एक इंसर्शन रिएक्शन होगा और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। कौन कौन से नेम रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सिमिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन और 5वां है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो जब भी हम इन 5 पर बात करेंगे तो वहाँ पर जो रिएक्शन होता है, वहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो नाइट्रीन ही होता है और वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो ये 3 रिएक्शन देते हैं और ये 5 नेम रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनते हैं। और लास्ट इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कैन बी कैटेगराइज एज दोज स्पीसीज विच हैव ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग होमोलिटिक क्लीवेज। हमने आपको जब
पिछले वीडियो में होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब किसी बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर करते थे, मतलब डिवाइड होते थे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाता था, तो उसमें होमोलिटिक बनता था। और हमने बताया था हीट, पेरोक्साइड, लाइट, रेडिकल्स इनकी उपस्थिति में होता है। तो दीज आर फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डॉट, मतलब एक कार्बन रहे उस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक क्या है ऑड है, तो इसको डॉट द्वारा दिखाया जाता है एटॉमर ग्रुप्स में। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको कुछ दिख रहा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ये 3 बॉन्ड बनाता है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। दे आर हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, लेकिन हाईली रिएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, लेकिन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन के नाते ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट लिव, इनका जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, और ये हमेशा प्रयास करते हैं कि ये पेयर में हो जाए, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमेशा ये पेयर अप टू ऑड इलेक्ट्रॉन, हमेशा पेयर होना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जो हमने आपको कार्बोकेटायन बताया था, मतलब जिसमें 3 बेंजीन रिंग लगा था, अगर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रख दें प्लस की जगह, तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमने आपको हाइपर कंजुगेशन बताया है। तो रेजोनेंस से पहले स्टेबिलिटी मेजर करते हैं, दूसरा हाइपर कंजुगेशन से करते हैं। तो ये देखिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये, मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन बेंजिल, देन एलाइलिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मेथिल एंड फाइनली इज विनाइल। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये है, तो अगर इस वाले दूसरे वाले में अगर पॉइंट करें तो ये है, ये मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, 3 बेंजीन रिंग लगा है, दूसरे वाले में 2 बेंजीन रिंग लगा है, फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर बेंजिल आ रहा है, फिर ये देखिए एलाइल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर मेथिल है, और सबसे अंतिम में विनाइल है। और जो प्लस आई होते हैं या प्लस एम होते हैं, वो भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जबकि माइनस आई या माइनस एम वाले इसकी स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। तो प्लस आई प्लस ये माइनस आई प्लस एम माइनस एम मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने बताया है, तो ये वो भी फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, तो उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकाला जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट तीसरा पॉइंट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट और काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन या आर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।